नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं Hyundai के IPO के बारे में। Hyundai का IPO बाजार में आ रहा है, इसकी खबर आ चुकी थी, सबने वीडियोस भी बनाई हैं, आपने देखी भी होंगी, आपको ऑलरेडी सारी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास थोड़ा सा खराब है बड़े IPOs को लेकर? डेफिनेटली पता होगा, अगर आप सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं तो आपने इतनी जानकारी भी जुटा ली होगी कि इतिहास खराब है बड़े IPOs को लेकर। मैंने कल एक रील भी बनाई थी इसके ऊपर, जहां पे मैंने आपके साथ डिस्कस करा प्रीवियस हिस्ट्री जो रही है IPOs में वो खराब ही रही है। लेकिन नो डाउट Hyundai एक अलग किस्म की कंपनी है। Hyundai एक दिग्गज कंपनी है, कोई ऐसा नहीं है कि आप एक बैट कर रहे हो किसी कंपनी पे ना। Hyundai एक बेहतरीन कंपनी है, शानदार है, मार्केट में उसकी गाड़ियां रोड पे आपको दिखती हैं, अच्छे मार्केट शेयर पे है कंपनी। पहले IPO की नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं, फिर IPO के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों IPO खुलने जा रहा है आप सभी के लिए ये Hyundai का 15 अक्टूबर को, 15 यानी ट्यूसडे IPO खुलेगा और 17 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, यानी ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, 15, 16, 17। ठीक है जी। मंगलवार से लेकर आपका बृहस्पतिवार तक इस IPO में आप पैसा लगा सकते हो। ये IPO ओपन रहेगा। डेट है 15 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक, 3 दिन का IPO ओपन होता है और तीनों दिन आपके लिए ओपन रहेगा। कल इसमें एंकर बुक वाले लोग पैसा लगाएंगे, आप और हम नहीं लगाएंगे, एंकर बुक वाले। ठीक है, वो छोड़ते हैं, अपने IPO पे आते हैं। 15, 16, 17 इशू पीरियड है, डेट है। प्राइस बैंड 1865 रुपीज का लोअर बैंड है, लोअर प्राइस है, और अपर बैंड है 1960 तो कट ऑफ प्राइस 1960 ही माना जाएगा मेरे हिसाब से। तो 1960 रुपीज पे आप कह रहे हो कि IPO में पैसा लगाएंगे। क्वांटिटी जो है आपकी, क्वांटिटी वो 7 की है, यानी कि अगर आप 1960 को इंटू करोगे 7 से तो एक लॉट में अप्लाई करने के लिए 13,720 रुपये लगेंगे। 13,720 अगर मैं 2 लाख से 13,720 को डिवाइड करूं तो आप मैक्सिमम 14 लॉट्स में अप्लाई कर सकते हैं। 2 लाख से मैंने डिवाइड इसलिए करा क्योंकि रिटेल कैटेगरी 2 लाख से नीचे अप्लाई करती है, और 2 लाख से ऊपर की अगर आप बिडिंग कर रहे हो तो आप HNI कैटेगरी में चले जाते हो, रिटेल कैटेगरी से हट जाते हो। तो 2 लाख तक यानी कि 14 लॉट्स में आप अप्लाई कर सकते हो अगर मैक्सिमम लेवल की बात करूं तो, और मिनिमम एक लॉट में अप्लाई करना होगा, और एक लॉट की मिनिमम कीमत है 13,720 रुपये। ये हो गई नॉर्मल बात। 27,870 करोड़ का इशू साइज है, 27,870 करोड़ का, और ये इस IPO को भारत के इतिहास का सबसे बड़ा IPO बना देता है आज तक का। जी हाँ, इससे पहले जो IPO आया था सबसे बड़ा IPO वो LIC का था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका इशू साइज 21,000 करोड़ था। ये उसके सामने भी लगभग 6,870 करोड़ महंगा है, यानी 30% महंगा IPO है ये उसके सामने भी, अगर आप काउंट करो तो ये अपने आप में एक नया फ्लोर तैयार करेगा, नया सेटअप तैयार करेगा IPO मार्केट के लिए। इतना बड़ा IPO फुलफिल हो पाएगा ये भी देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि बहुत बड़ा है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं। LIC के IPO को पूरा भरने में बड़ी दिक्कतें आई थी दोस्तों, लेकिन एट द एंड फुलफिल हो गया था। लेकिन IPO के बाद उसने क्या किया है वो सबको पता है। जहां तक मुझे याद आ रहा है 945 रुपीज का IPO था, जिसमें 60 रुपीज का डिस्काउंट था। इशू साइज पे जाऊं मैं, अगर इशू प्राइस पे 945, तो उस शेयर ने लगभग 1.5 साल ले लिया IPO के प्राइस को सरपास करने में। 1.5 साल, बहुत लंबे समय तक तो उसने IPO का प्राइस ही वापस नहीं दिया इन्वेस्टर्स को, और नीचे में 550 तक चला गया था। तो बड़ी करेक्शन हुई IPO के बाद। अब इसकी बात करें तो 28,000 करोड़ का IPO, अब करेक्शन होगी क्या, इसकी संभावनाएं तो उतनी नहीं दिखती हैं, लेकिन फुलफिल होकर पैसा लिस्टिंग पे बनेगा इसकी संभावनाएं भी बहुत कम है। क्यों है उस पर मैं आगे आऊंगा। तो मैं एक एक करके शॉर्ट में बता रहा हूं, नोट कीजिए। 15 तारीख को IPO खुलेगा, 17 को बंद हो जाएगा। 18 अक्टूबर को लोगों को अलॉटमेंट की अपडेट आएगी, और 21 अक्टूबर से पैसा रिफंड हो जाएगा अगर किसी को नहीं मिला है तो। लगभग 22 अक्टूबर को शेयर में लिस्ट हो जाएगा मार्केट में, 22 अक्टूबर को। कंपनी की बात करें तो नो डाउट बहुत ही शानदार है। Hyundai मोटर्स बताने की जरूरत नहीं है, रोड पे हर किसी ने देखी है इसकी गाड़ियां। अब IPO में पैसा लगाएं या ना लगाएं, देखो 2 चीजें हैं दोस्तों। IPO दमदार लिस्ट कब होता है, जब सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़ा आता है। मानते हो नहीं मानते?
तो इस समय 28,000 करोड़ के आईपीओ को आप कितना, अगर 56,000 करोड़ का इशू पहुंचा तो भी 2 टाइम सब्सक्राइब हुआ, क्या सब्सक्रिप्शन रहा, कुछ भी नहीं। तो आईपीओ गेन कितना देगा वो मेरे को लग रहा है 10-12% मैक्सिमम लेवल पे, लेकिन नीचे चला गया तो 15-20% चला जाएगा। तो मेरे को लगता है वेट करने में ज्यादा भलाई है, आईपीओ में पैसा लगाने के लिए मैं तैयार नहीं हूं इस समय। बाकी सेकंड डे के अंत तक अगर हैवी सब्सक्रिप्शन आ गया तो फिर पैसा लगाने में कोई हर्ज भी नहीं है, क्योंकि कंपनी अच्छी है, बढ़िया है, इसलिए। बाकी जब लिस्टिंग पे स्टॉक अगर टूट जाता है 1965 से अराउंड 1650 या 1500 करीब मिलेगा, तो फिर वहां पे हम ले सकते हैं, वहां लॉन्ग टर्म पर्पज से अच्छी कंपनी है इसलिए ले सकते हैं। बट इशू में मेरे को लगता है आप सोचो कि डबलर हो जाए, वो इम्पॉसिबल है भाई, बहुत बड़ी कंपनी है तो डबलर ऐसे नहीं हो जाती चीजें, ठीक है। ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं कि आपको लिस्टिंग पे बहुत बड़ा पैसा बना देगा ना। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेट थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।